Hello everyone, welcome to Rise and Care. Today I will discuss about the factors affecting development, मीन्स बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बाल विकास मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि दो फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम, सेकंड इन्वायरमेंट वातावरण। ये दोनों ही फैक्टर्स बाल विकास को या ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट डालते हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए हेरिडिटी क्या होती है। जैसे देखिए सपोज करिए कभी आपसे कोई कहता है कि आपका फेस जो है वो आपके फादर से मिलता है, या कभी कोई कहता है कि आपकी मदर से मिलता है, या कोई भी आपका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, वो कहते हैं ये आपको आपके फादर से मिला है या आपको ये आपके पेरेंट्स से मिला है। तो मतलब आप जो है अपने पेरेंट्स के जैसे ही लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों लगते हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कुछ बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफर कैसे होते हैं और ये क्या होता है, यही आज हम लोग समझेंगे। देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं वो सब क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है एक जो आनुवंशिक गुण है, मतलब जो हेरिडिट्रियल जो ट्रेट्स हैं उनका वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना ही क्या है? हेरिडिटी है। जैसे कि जेम्स ड्रेवर कहते हैं माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताएं। शारीरिक मीन्स जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मानसिक विशेषताएं मीन्स जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका संतानों में मीन्स उनके चाइल्ड में हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम है या हेरिडिटी है। मतलब जो भी माता पिता या जो पेरेंट्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन सबका उनके बच्चों में ट्रांसफर होना ही क्या है? हेरिडिटी है। या रूथ बेनेडिक्ट भी यही कहते हैं, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। हेरिडिटी क्या है? ट्रेड्स का ट्रांसमिशन है, मतलब ट्रेड्स का वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना है। तो ट्रांसफर होना है, ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसफर होना है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब उनके पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रेड्स का ट्रांसफर होना ही क्या है? हेरिडिटी है। इस तरह से आपने देख लिया कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी है जो भी हमारे ट्रेड्स और जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं वो सब क्या होते हैं? हेरिडिटी है। और हेरिडिटी के कारण ही ये ट्रांसफर होते हैं। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स दैट ए चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, दैट इज हेरिडिटी। मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे देखिए कलर ऑफ आईज, जो बच्चों की आईज का कलर है, जैसे अगर पेरेंट्स का ब्राउन है तो बच्चों का भी कलर क्या होगा? ब्राउन हो जाएगा। या उनकी इंटेलिजेंस, उनका स्किन कलर और उनकी हाइट, ये सब हमें कहाँ से मिल रही है? अपने पेरेंट्स से मिले। हम अपने पेरेंट्स से क्या कर रहे हैं? इनहेरिटेड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या है? हेरिडिटी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं। देखिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में पूछा जाता है, तो इसको मैं थोड़ा आपको इन शॉर्ट ही बताऊंगी। देखिए होता क्या है, ये है हमारी सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में, ये जो क्रोमोसोम्स होता है इन्हीं में जीन्स पाए जाते हैं। जैसे कि वन क्रोमोसोम में 40 या 100 जीन्स पाए जाते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो ये जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, यही जीन्स जो होते हैं यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यही वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इस तरह से जो ये जीन्स होते हैं ये हेरिडिटी के क्या है? कैरियर हैं। मतलब ये हेरिडिटी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरह से जीन्स के थ्रू ही हमें बहुत से ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इस तरह से जीन्स क्या है? कैरियर ऑफ हेरिडिटी हैं। देखिए एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब कॉन्सेप्शन के टाइम पर जब मेल स्पर्म है वो जब फीमेल एग से मीट करता है, दोनों मिलते हैं,
तब क्या होता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो फीमेल एग होता है वो फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। इसी फर्टिलाइज्ड एग को जायगोट कहते हैं। तो जो ये जायगोट होता है यही आगे चलकर बेबी बन जाएगा। तो इस तरह से जो ये जायगोट है, अभी मैंने देख लिया कि जायगोट कैसे बन रहा है। तो ये जो जायगोट है इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वो क्रोमोसोम्स उसको कहाँ से मिले हैं, उसके पेरेंट्स से मिले हैं। मतलब जो जायगोट है इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स में इसे 23 क्रोमोसोम्स इसको अपने फादर से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम्स इसको अपनी मदर से मिलते हैं। इस तरह जायगोट में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर्स या ट्रेड्स होते हैं। तो इस तरह से जब फादर से 23 क्रोमोसोम्स मिले, मदर से 23 क्रोमोसोम्स मिले और उन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं जो कि कैरेक्टर्स हैं, तो बच्चे को कितने सारे ट्रेड्स किसके थ्रू मिल गए, क्रोमोसोम्स के थ्रू उसको ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पाया जाता है। और जब क्रोमोसोम्स बच्चे को मिला तो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल गए। तो इस तरह से आपने देखा कि जायगोट में टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि जो जायगोट था इसमें 23 क्रोमोसोम्स उसको अपने फादर से मिले थे और 23 उसको अपनी मदर से मिले थे। तो इस तरह से उसके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 46 थे, लेकिन पेयर भी कितने हो गए, 23 हो गए। लेकिन जैसा मैंने अभी बोला कि जब सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप सोचेंगे कि फादर से तो उसको 46 मिलने चाहिए थे और मदर से भी 46 मिलने चाहिए थे और इस तरह से उसके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 92 होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक प्रोसेस होती है, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बस आप इतना समझ लीजिए। एक प्रोसेस होती है मियोसिस, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके द्वारा जो फादर के क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मदर के क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी जो नंबर होता है ये हाफ हो जाते हैं, ये हाफ हो जाते हैं। मतलब फादर के क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, 23 और मदर्स के क्रोमोसोम्स कितने मिल जाएंगे, 23। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने मिल गए बच्चे को, 46। तो इस तरह से बच्चे को टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 मिल गए। तो इस तरह से बस आपको बस ये समझना है कि एक मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा क्रोमोसोम्स की जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है या उनकी संख्या आधी हो जाती है और 23 उसको अपने फादर से मिलेगा, 23 उसको अपनी मदर से मिलेगा और इस तरह से उसके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 46 हो गए। और अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये कैसे निश्चित या कैसे डिटरमाइन होता है। देखिए मैंने जैसे बताया था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 पेयर्स हैं। तो इन 23 में जो 22 पेयर्स होते हैं, जो मतलब स्टार्टिंग जो 22 पेयर्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। कौन से होते हैं सेम, एक्स और एक्स दोनों में क्या होते हैं, एक्स एक्स सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें 22 पेयर्स एक्स एक्स होंगे और वो सेम होते हैं। तो उनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। उनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन जो इनका जो मेल या फीमेल का जो 23rd पेयर होता है वही सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा कि जो आने वाला बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। मतलब ये बॉय या गर्ल जो सेक्स है उसको डिटरमाइन करता है, उसका सेक्स कौन सा होगा, वो बॉय है या गर्ल है, इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और इसको एलोसोम भी कहते हैं। मतलब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इसको एलोसोम बोला जाता है। ये फीमेल के अंदर एक्स एक्स होगा, फीमेल के अंदर ये कौन सा होगा, एक्स एक्स होगा, लेकिन मेल के अंदर ये एक्स वाई होगा। तो इस तरह से ये जो 23rd पेयर होता है ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है और इनको एलोसोम बोला जाता है और इन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है।
अब जब ये दोनों मेट करते हैं तो इसमें 4 कंडीशन बन सकती है। देखिए, जब ये x इस x से मिलता है तो x बनता है। उसके बाद जब ये x इस y से मिलेगा तो xy बना। ये जो सेकंड x था फीमेल का, जब ये इस x से मिला तो फिर से x बना, या x इस y से मिला तो xy बना। तो इस तरह जब x मिलेंगे तो गर्ल बनेगी, बेबी गर्ल होगी। xy बनेंगे तो बेबी बॉय होगा। इस तरह से जब x मिलते हैं तो बेबी गर्ल बनती है, जब xy मिलते हैं तो बेबी बॉय होता है। तो इस तरह से जो है वो 4 कंडीशन बनती है और इसमें एक कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि फीमेल के पास सिर्फ XX होता है, उसके पास Y नहीं होता है। लेकिन जब वो मेल के Y से मिलता है तब बॉय बनता है, अगर वो मेल के X से मिलेगा तो क्या बनेगा, गर्ल बनेगी। तो इस तरह से जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ये बहुत कुछ मेल पर ही डिपेंड करता है, या टोटली वो मेल पर डिपेंड करता है। मतलब मेल का जो क्रोमोसोम होता है वही डिसाइड करता है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। इस तरह से हमने देख लिया कि क्रोमोसोम से कैसे बॉय और गर्ल बनते हैं। आपने ट्विंस बच्चों को देखा होगा, आज हम देखेंगे ट्विंस बच्चे कैसे बनते हैं। देखिए, ट्विंस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रैटर्नल ट्विंस। सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब समान जुड़वा, मतलब जो जुड़वा हैं, जो ट्विंस हैं वो एक जैसे हैं, समान हैं। इनको मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं। अब इनको मोनोजाइगोटिक क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब मेल स्पर्म, ये जो मेल स्पर्म है, जब ये फीमेल एग, ये दोनों जब मिलते हैं तो उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उस फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है, मतलब जायगोट बनता है। जो ये जायगोट होता है, यही जायगोट ब्रेक हो जाता है। जब इसका ब्रेक हो जाता है तो ये जायगोट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो 2 भागों में बट गया, ये 2 एक्स में बट गया, यही जो है यही आगे चल के 2 बेबी बनेंगे। तो इस तरह से ये जो ट्विंस हैं ये एक ही जायगोट से बन रहे हैं। ये किस जायगोट से बने, एक ही जायगोट से बन रहे हैं, इसलिए इसको मोनोजाइगोटिक कहते हैं। क्योंकि मोनो मीन्स होता है 1, तो जब ये 1 जायगोट से बन रहे हैं ये दोनों ट्विंस, इसलिए इसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं ये सेम सेक्स के होंगे, मतलब अगर ये बॉय है तो ये भी बॉय होगा, अगर ये गर्ल है तो ये भी गर्ल होगी, और इनका ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। उसके अलावा ये दिखने में भी एक जैसे होंगे, सब कुछ इनका एक जैसा होगा, इसीलिए इनको आइडेंटिकल ट्विंस या समान जुड़वा कहते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस पर या भिन्न जुड़वा। देखिए, जो फ्रैटर्नल ट्विंस हैं इसको डाइजाइगोटिक भी कहते हैं। इसको डाइजाइगोटिक क्यों कहते हैं समझते हैं। यहाँ पे 2 मेल स्पर्म, ये स्पर्म है, एक ये स्पर्म है, ये दोनों मेल स्पर्म 2 अलग अलग जो फीमेल एग है उनको फर्टिलाइज कर रहे हैं। देखिए, ये जो स्पर्म है ये इस फीमेल एग को फर्टिलाइज कर रहा है और एक जायगोट बना रहा है। उसके अलावा ये दूसरा स्पर्म दूसरे एग जो फीमेल एग है इसको फर्टिलाइज करके दूसरा जायगोट बना रहा है। तो ये 2 जो जायगोट है इनसे 2 बेबी बनेंगे, मतलब इसमें डिफरेंट जायगोट बन रहे हैं, और 2 जायगोट बन रहे हैं उनसे 2 बेबी बन रहा है, इसलिए इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। और भिन्न जुड़वा इसलिए कहते हैं, देखिए ये 2 अलग अलग जायगोट से बन रहे हैं, इनके स्पर्म और इनके जो वो हैं एग हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो ये सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं, मतलब ये बॉय हो सकता है तो ये गर्ल भी हो सकती है, या ये गर्ल हो तो ये बॉय भी हो सकता है, या ये दोनों भी बॉय हो सकते हैं। उसके अलावा इनके ब्लड ग्रुप भी वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो है देखने में भी डिफरेंट होंगे, इनकी प्लेसेंटा भी 2 होंगी। तो इस तरह से ये दोनों जो ट्विंस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इसको फ्रैटर्नल ट्विंस या भिन्न जुड़वा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम थे क्योंकि ये सेम जायगोट से बन रहे थे, इनकी प्लेसेंटा भी सेम थी, एक ही थी, तो इसलिए इनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। लेकिन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसलिए इन्हें भिन्न जुड़वा कहते हैं, और डाइजाइगोटिक भी कहा जाता है क्योंकि ये 2 जायगोट से बनते हैं। इस तरह से हमने देखा हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी के थ्रू किस तरीके से ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, बॉय एंड गर्ल कैसे बनते हैं, ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी दी है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। प्लीज सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।